हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने कंप्रेसर है और प्लस आपके सामने रिले ओवरलोड और रनिंग कैपेसिटर प्लस स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो उसके कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। प्लस एक चीज़ और है, ये जो कंप्रेसर होते हैं आपका, जैसे कि डीप फ्रिज में यूज होते हैं, पेप्सी वाले जो फ्रिज होते हैं, कोको कोला जो फ्रिज होते हैं, उनमें मतलब ये यूज होते हैं कंप्रेसर। ठीक है, तो ये फ़िलहाल जो है अभी फ़िलहाल इसमें जो कंप्रेसर है, यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा होता है E80GL, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें इसमें जो रेफ्रिजरेंट होती है वो R134A रेफ्रिजरेंट है, मतलब R134A रेफ्रिजरेंट है। बाकी सारी डिटेल जो है कंपनी मेंशन करके देती है। यहाँ पर एक स्टिकर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी फ्रिज हो या फिर आपके पास कोई भी डी फ्रिज हो या फिर कोई भी पेप्सी वाला है, कोको कोला वाले फ्रिज होते हैं, उनमें क्या होता है कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रनिंग प्लस स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है इस रिले में, जो कॉइल टाइप रिले होती है। तो इसमें आप कैसे इसको कनेक्शन कर सकते हैं, प्लस इसका जो वो है, इसका ओवरलोड होता है, इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट आपको कनेक्शन गाइड करके बताऊंगा कि इसमें जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर होता है वो आपका कहाँ जाएगा, रनिंग वाले जो कैपेसिटर होता है इसके पॉइंट कहाँ जाएंगे। ए टू जेड मैं हर एक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो पहले आप ये सुन लें कि जो रनिंग कैपेसिटर होता है, किसी किसी में ऐसा होता है, जैसे कि इसमें क्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्या है, 6UF का रनिंग कैपेसिटर है और आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो 80-60 का भी होता है, 80-100 का भी होता है, 80-120 का भी होता है, 40-60 का भी होता है। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग का काम क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है ये, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं। ऊपर का है वो कॉमन है हमारा, ये वाला जो है रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, मतलब ये वाला जो होता है रनिंग होता है, ये वाला स्टार्टिंग होता है। तो जो स्टार्टिंग का काम होता है, एकदम कंप्रेसर को जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वहाँ पे करंट देके एकदम छोड़ देना, ये काम होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर का। रनिंग का क्या होता है, कंटिन्यू इसमें सप्लाई रहती है, कंटिन्यू रनिंग में वर्क करता है, ये इसलिए यूज होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों कैपेसिटर का क्या यूज होता है। अब बात करते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो 4 जो आपकी रिले है, यहाँ पर कॉइल टाइप रिले प्लस इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ होगा। और इसमें जो है हम कंप्लीट आपको कंप्रेसर में कैसे आप वायरिंग कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉइल टाइप रिले है और रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, इसका जो रनिंग कैपेसिटर है वो लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो कॉइल टाइप रिले होती है वो स्टेप से लगती है, मतलब कंप्रेसर, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। प्लस इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको तरीका बता दूँगा, किस तरीके से आपको इसको अटैच करना है कंप्रेसर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब मेन सप्लाई दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन सप्लाई कर देंगे प्लस एक रनिंग का यहाँ पे देंगे। तो पहले मैं इसका जो है कैपेसिटर के कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। पहले क्या है, मैं रनिंग कैपेसिटर ले रहा हूँ, किसी में 10UF का मतलब यूज होता है, 10UF जो होता है रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, किसी में 6UF का होता है, किसी में 4UF का होता है, और किसी में जो होता है उससे कम ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उस जो कंप्रेसर है आपका उसमें कितने का लगा है। तो फिलहाल क्या है, सबसे पहले मैं रनिंग का जो कनेक्शन है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है, हम जहाँ पे हम मेन सप्लाई देते हैं एक वायर, तो एक क्या करना है, एक पॉइंट रनिंग का आपको इस तरीके से देना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ और उसके बाद जो है इसमें दूसरा वाला पॉइंट जो है वो भी मैं आपको देके दिखाऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले क्या है, ये सिंबल जो है थोड़ा सा टाइट है, एक हमने यहाँ पे दे दिया है और दूसरा वाला जो है जस्ट आपको इसके नीचे देना है, मतलब ये आपने दे दिया और उसके बाद जो है दूसरा वाला जो है आप इस तरीके से देंगे। पहला यहाँ पर आ गया, दूसरा वाला जो रनिंग पॉइंट है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर देना है। ध्यान रखना है, ये जस्ट इसके नीचे आएगा। यहाँ पर जो होता है 1 और S करके लिखा भी होता है, बट इसमें है नहीं, और जो रिले होती है उनमें लिखा होता है। तो दूसरा वाला पॉइंट हमें यहाँ पर देना है। ये जो है हमारा रनिंग कैपेसिटर के, जो रनिंग हमारा कैपेसिटर है ये वाला, इसके कनेक्शन हो गए। तो 2 पॉइंट है हमारे, दोनों पॉइंट को, तो ये दोनों मतलब पॉइंट है हमारे रनिंग कैपेसिटर के हो गए। अब हम लेते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे आप देखें। तो पहला जो पॉइंट है हमें देना है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर देना है, स्टार्टिंग वाला।
तो इसको क्या है, थोड़ा सा टाइट है, एक ये चला गया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा वाला जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दे देना है। तो ये जो हो गए स्टार्टिंग पॉइंट की कैपेसिटर हो गए प्लस, तो ये जो है हमने क्या है स्टार्टिंग पॉइंट के जो होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के जो कैपेसिटर के मतलब कनेक्शन होते हैं वो जस्ट रिले के पास ही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या है यहाँ पर रनिंग वाला दिया, रनिंग वाला एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने स्टार्टिंग प्लस रनिंग दोनों के कनेक्शन कर दिए हैं। दोनों कैपेसिटर आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और इसके जो है हमने ये रनिंग वाले दे दिए और ये जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन दे दिए। अब बात करते हैं इसकी मेन सप्लाई की। तो मेन सप्लाई में क्या है, हमारे दो ये जो लाइन न्यूट्रल है यहाँ पर, तो हमें एक पॉइंट जो है हमें रिले के इस साइड दे देना है। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा पास से, और ये जो है इस साइड दे देना है, जहाँ पर हमने रिले का मतलब जो रिले का पॉइंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे दो इसके थिम्बल लगाने के लिए जैक दिए हैं यहाँ पर। तो ये जो कनेक्टर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही होता है, तो आप उसमें वायर जो है लूप करके अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक सप्लाई का वायर दे दिया, प्लस एक रह गया हमारा ओवरलोड। यहाँ आप देख रहे हैं ओवरलोड, OLP जिसे बोलते हैं। तो ये ओवरलोड पे एक हमें वायर दे देना है इस तरीके से, और उसके बाद मैं जो है एक बार आपको कनेक्शन फिर दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारी दो वायर है, जो हमारा एक येलो है और एक ब्लैक है। ये जो है मेन सप्लाई है, 220 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको कनेक्शन जो है गाइड करता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी मेन सप्लाई हो गई, ठीक है, और ओवरलोड पे ये भी हमारी मेन सप्लाई हो गई। तो ये दोनों वायर जो है हमारे मेन सप्लाई में, तो ये जो इधर आ गए, ठीक है, येलो और ब्लैक। अब बात करते हैं इसके रनिंग कैपेसिटर की। रनिंग इसका कैपेसिटर जो है रनिंग वाला, एक हमारे यहाँ पर आ गया, जहाँ पर हमने मेन सप्लाई दी है वहाँ पर रनिंग पॉइंट आ गया। दूसरा जो रनिंग पॉइंट है वो हमारा इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की। स्टार्टिंग पॉइंट एक यहाँ पर आ गया और एक इसके जस्ट नीचे आ गया, मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर प्लस स्टार्टिंग कैपेसिटर, इस तरीके से आपको कनेक्शन करना। अब इसको क्या है कंप्रेसर में कैसे अटैच करना है ये आप समझें। तो ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या है 3 टर्मिनल लगे होते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो है हमें कॉमन देना है इस तरीके से। यहाँ पर हमने कॉमन दे दिया OLP का। अब रिले जो है आपको इस तरीके से लगानी है, ये रिले होती है, रिले के 2 पॉइंट होते हैं, इस तरीके से आपको रिले को अटैच कर देना है, ठीक है। ये होता है प्रॉपर कनेक्शन करने का तरीका, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करेंगे तो कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। जो मैंने आपको तरीका बताया बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से कनेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप चाहें तो एक मतलब कैप्चर कर सकते हैं एक पिक, जिससे कि आपको रिमेंबर रहे कि हमारे जो कनेक्शन है किस तरीके से करना है। तो मैं ये दोनों चीज़ ले रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे मेन सप्लाई है, आप देख रहे हैं ये मेन सप्लाई की 2 वायर हैं, ये इधर आ गए, और बाकी आप चाहें तो इस तरीके से कनेक्ट मतलब एक पिक ले सकते हैं, जिससे कि आपको क्या है ध्यान रहे। तो ये वाले जो हमारे वायर हैं ये रनिंग के हैं, दोनों ब्लैक वाले, और ये जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर के, ये हमारा मेन आ गया। इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।